काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है। उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती है। एकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मनसा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वहीं कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न ए जायका था। एन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती उसी वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के लिए दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सदक ए दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना। इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी नहीं सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत, और मेरे कारण ये ईश्वर मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। मुझे माफ़ करो।
आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी दौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भरकर खाना न दे सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजवान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नियमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत ना हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और गुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। ये थी कहानी काकी। धन्यवाद।